नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करेंगे किसानों की। सरकार का कृषक कल्याण मिशन कृषि के क्षेत्र में स्थापित होते कीर्तिमान को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। किसानों की समृद्धि के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। किसान कल्याण के प्रयास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का कृषक कल्याण मिशन किसानों के लिए वरदान बन रहा है। किसान कल्याण का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है। मिशन का लक्ष्य है कि राज्य भर में किसानों के लिए समन्वित विकास सुनिश्चित करना है। इसके उद्देश्य में किसानों की आय में वृद्धि करना, जलवायु अनुकूल और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही जैव विविधता और पारंपरिक कृषि ज्ञान का संरक्षण करना, पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य की गारंटी देना भी शामिल है। ये मिशन किसान कल्याण और कृषि विकास, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभागों की योजनाओं को एकीकृत कर किसानों के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। कृषि में नवाचार की वजह से मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। खेती के मामले में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। रबी खरीफ की फसलों की बात हो या फिर दलहन, तिलहन या फिर मसालों की, प्रदेश में अभूतपूर्व आयामों को मध्य प्रदेश लगातार छू रहा है। प्रदेश दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे, तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहा है। किसानों की आय की बात करें तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित करते हुए खेती को फायदेमंद बनाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। वे कहते हैं कि हम उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से लगातार काम कर रहे हैं। तो अब लहलहाती फसलें हैं और किसान खुशहाल हैं। यही मध्य प्रदेश की पहचान है। कहा जा सकता है कि सरकार के प्रयास रंग ला रही हैं। तो पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवाते हैं और उसी के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में अगर खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, दलहन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम नंबर पर है और तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां मध्य प्रदेश ने अर्जित की हैं। और जिस प्रकार से नदियों का भी लिंकिंग हो रही है, मध्य प्रदेश नदियों का मायका है और जो हमारी जो सिंचाई की क्षमता है वो मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर थी, जिसको कि राजा महाराजाओं ने, अंग्रेज़ों ने और हमारे जो सभी मुगलों ने, सब ने करके मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर हुई थी कांग्रेस को मिला करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब से भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, वो आज 55 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो गई है और निकट भविष्य में 100 लाख हेक्टेयर, मतलब 1 करोड़ हेक्टेयर करने का हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो लागत कम करने की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो और चाहे सही मूल्य देने की बात हो, और जब कोई यदि उस पर संकट आ जाए तो संकट के समय सुरक्षा देने की बात हो, हमारी सरकार इन नीतियों पर लगातार काम कर रहा है। फसलों में विविधीकरण भी ला रहा है। हमारा उत्पादन हम प्राकृतिक खेती की ओर, हम श्री अन्न की ओर और जो नए विविधीकरण फसल की ओर है उसको देने में मध्य प्रदेश सफल हुआ है। मध्य प्रदेश में नेचुरल खेती श्री अन्न को लेकर जिस तरीके से दावे आ रहे हैं, वो दावे सच्चाई से कई कोसों दूर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज खेती और किसानी की जो दुर्दशा है, मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकार बनने से पूर्व जो वादे किए थे, आज उन वादों की यथास्थिति क्या है छुपी नहीं। किसान आज भी अपनी कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहा है। किसान आज भी जो है, जो धान का समर्थन मूल्य था, आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। तो करनी और कथनी मध्य प्रदेश की सरकार की स्पष्ट रूप से उजागर है। सरकार ने जो पुराने वादे किए थे, पहले उनको पूरा करने की स्थिति में आए सरकार। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात जब भी कृषि के क्षेत्र में होती है तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश लगातार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किसानों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है और सरकार का यही कहना है कि लगातार हम योजनाएं चला रहे हैं जिसका सीधे तौर पर फायदा किसानों को हो रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ रही है और इसका सीधे तौर पर लाभ किसानों को मिल रहा है, जिससे उनकी आय भी लगातार बढ़ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर अजय कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है
आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ प्रांत प्रचार प्रमुख किसान संघ से राहुल दूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले अजय सर, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार सरकार की प्राथमिकता किसान है, लगातार हम देख रहे हैं कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी का नतीजा 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड, सोया स्टेट के साथ दलहन तिलहन में मध्य प्रदेश आगे। कैसे आप देखते हैं इन योजनाओं को और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, जिस हिसाब से हम कृषि की बात करते हैं, मध्य प्रदेश पूरे भारत में कृषि में क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। और आपने देखा होगा कि तुलनात्मक रूप से यदि हम बात करते हैं कि पहले यदि बात होती थी कि केवल पंजाब जैसे हरियाणा, पंजाब, इनकी कृषि के क्षेत्र में बात होती थी। और अभी यदि अभी की बात हम करते हैं तो अभी दूसरे प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी हो चुका है कृषि में और हर क्षेत्र में उसने विकास किया है। चाहे आप इरिगेशन के क्षेत्र में देखिए, उनको सिंचाई के साधन की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो रकबा है, एरिया है, वो लगातार तेज़ी से कृषि का बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो चीज़ है कि किसानों को जो सुविधाएं वो जो विभाग द्वारा जो प्रदाय की जा रही, जो निचले स्तर तक किसानों को जो सुविधाएं हैं वो पहुँचाए हैं, उसका जो परिणाम है और किसानों को जो आधुनिक और उन्नत तकनीकें जो उपलब्ध हो रही हैं उसका ही एक जो परिणाम है। और पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच जो सरकार की रही है उसी का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी हो चुका है। जी, राहुल जी, आप क्या कहेंगे? लहलहाती फसलें, मुस्कुराते किसान, यही मध्य प्रदेश की पहचान सरकार ये कह रही है। वास्तविकता की बात करें तो कितना लाभ योजनाओं का मिल रहा है? चाहे हम बात कर लें कि कृषि यंत्र की बात करें, उपलब्धता इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, सोलर पंप सरकार दे रही है, जैविक खेती की अगर हम बात करें, इसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार के तमाम प्रयास। इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं और धरातल पर क्या स्थिति? क्या वाकई किसान खुश है? निश्चित तौर पर प्रशंसा जी, ये सरकार के प्रयास दिखाई देते हैं। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। सरकार ने बहुत सारी किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं और उनके लिए प्रयास भी रहते हैं कि आगे अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने वाली इसमें होती है कि आप योजनाएं कितनी भी बना लें, उनके धरातल पे इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए। अगर आपकी योजनाएं चल रही हैं और उनका धरातल पे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है तो उन योजनाओं बनाने का कोई लाभ नहीं है। अभी आप देखिए, बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं सामने निकलने के लिए कि सरकार जैसे 5 रुपये में स्थायी पंप कनेक्शन दे रही है। आपने योजना तो बना ली स्थायी पंप कनेक्शन देने के लिए, लेकिन क्या किसानों को उसका लाभ मिल पा रहा है, ये देखना भी सरकार का दायित्व होता है। ऐसे ही स्मार्ट मंडियों का एक कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई थी। आज मध्य प्रदेश में कितनी मंडियाँ स्मार्ट हो चुकी हैं, उनके ऊपर कितना किसानों को लाभ मिल रहा है। जैसे कि दूसरा एक विषय है कि किसानों को लाभ के लिए जो अनाज किसान मंडियों में बेचता है, उस अनाज के भाव किसानों को क्या मिल रहे हैं, ये मूलभूत चीज़ें हैं। बिजली के लिए आपने 24 घंटे 12 घंटे देने का जो वादा किया है, 12 घंटे किसानों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सब चीज़ें देखने योग्य है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि किसान उत्पादन तो कर लेता है, उत्पादन बहुत आपने देखा होगा 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी किसानों के माध्यम से, किसानों की उपज के आधार पर सरकार को मिला। लेकिन जो आप किसान उपज कर रहा है उसको भाव सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना भी सरकार का काम है। किसान कई बार आपने देखा होगा, आप टमाटर की पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो उसको सड़कों पे फेंकना पड़ता है। दूसरी जो क्रॉप है उसके जब पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो मंडियों में रेट डाउन हो जाते हैं। तो ये भी सरकार को देखना है। जो योजनाएं आप कितनी भी बना लीजिए, लेकिन धरातल पे उसकी इम्प्लीमेंट सही से हो जाए, किसानों को उसका बिल्कुल यथार्थ में लाभ मिलने लगे, इसकी मॉनिटरिंग भी करना सरकार का काम है। इस पर सरकार अगर ध्यान देती है तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ होता है। ठीक है अजय जी, आप इत्तेफाक रखते होंगे राहुल जी की बात से, जो वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार के प्रयासों की, तो तकनीकी प्रगति की अगर हम बात कर लें, लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना की बात करें, सस्ते दरों पर कृषि यंत्र जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किसान मेले आयोजित किए जा रहे हैं संभाग स्तर पर, इसका कितना लाभ किसानों को मिल रहा है? निश्चित तौर पे यदि हम बात करते हैं कि आधुनिक तकनीक का और प्रचार, देखिए मेला एक बहुत ज़बरदस्त आधार होता है कि हम तकनीकी को प्रचार प्रसार किसानों को योजनाओं के बारे में अवेयर करने के लिए, और उसके साथ साथ जो आधुनिक तकनीक है जो प्रदर्शनी के माध्यम से मेलों में जो लगती हैं और उसके माध्यम से किसानों भी अवेयर होते हैं। तो हम यदि देखते हैं, यदि मेलों की हम बात करते हैं, जैसे अभी अब नरसिंहपुर में ही 26 तारीख को मेला,
तो आप जितनी कंपनीज़ हैं अपने सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन वो उसमें मेले में करते हैं। तो किसानों को निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक बड़ा सशक्त साधन मेला है ना। दूसरा चीज़ है कि योजनाएं, तो योजनाओं की भी जो जानकारी है अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारा जो शुरू होने वाला है 29 मई से 12 जून तक रहेगा। इसमें भी हमारे पूरे जो कृषि वैज्ञानिक है, चाहे केंद्रीय अनुसंधान संस्थाओं की बात करते हैं वो, उनके वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, उसके साथ साथ हमारा जो कृषि विस्तार अधिकारी, ये लोग सब एकत्रित हो करके टीम बना के पंचायत स्तर पे जाएंगे और किसानों को तो तकनीक है, आधुनिक तकनीकी के बारे में उनको अवगत कराएंगे। जो किसानों की जो समस्या हैं उनसे अवगत हो करके, देखिए फीडबैक भी ज़रूरी होता है, तो उससे फीडबैक भी ले करके जो फर्दर है कि जो हमको जो एक्शन प्लान है, हमको कैसे स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो भी प्राप्त होता है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा और निश्चित तौर पे हर लगभग आप प्रतिदिन देखिए हर उसमें 3 टीमें जाएंगी और लगभग 3-3 पंचायतें कवर करेंगी। तो ये सतत प्रक्रिया जो कृषि विकास की जो हम बात करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक सतत प्रक्रिया है। स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे प्रत्येक वर्ष एनुअल एक्शन प्लान विभिन्न स्कीम्स का बनता है, उसको हमको कैसे सफलता से एग्जीक्यूट करना है निचले स्तर से। अभी हर आप ये देखिएगा कि संभाग स्तर पे एपीसी बैठकें भी होती हैं, उसमें जिलों के एक्शन प्लान्स पे चर्चा होती है और चर्चा करके उसको स्कीम्स को एग्जीक्यूट कैसे, राहुल जी का कहना बिल्कुल सही है कि धरातल पे एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रयास होते हैं अधिकारियों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा, यह है कि किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, तकनीकी ज्ञान मिले, उनको सुविधाएं मिले और वो हमारे प्रदेश के किसान बहुत मेहनती हैं और निश्चित तौर पे वो परिणाम, सार्थक परिणाम हमको कृषि के क्षेत्र में इससे प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक बात सर आपने कही। एक तो इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान की जो आप बात कर रहे हैं, और ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो किसानों को जो है जागरूक किया जाएगा, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हम बात कर ले या फिर कृषि यंत्रों के बारे में। किसान मेले भी जिस तरीके से आप लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। राहुल जी आप क्या कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन की जो आप बात कह रहे थे, क्या सिर्फ यही आपको लग रहा है कि यही मेजर प्रॉब्लम है या फिर इसके अलावा भी कोई कमी, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि किसानों को इसके अलावा भी कोई दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है? देखिए प्रशंसा जी, किसानों के साथ तो दिक्कतें हमेशा रहेंगी। अगर दिक्कतों की बात की जाए तो उस पर पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। सरकार के प्रयास जरूर निश्चित तौर पे अच्छे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब उनका हकीकत में देखा जाता है तो कई जगह योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलता है। अब जैसे कि एक उदाहरण दिया अभी, जैसे कि वैज्ञानिक वगैरह आएंगे और 29 तारीख से एक सरकार का चालू हो रहा है। निश्चित तौर से एक अच्छी पहल है। एक जो कम्युनिकेशन गैप होता था, ज़मीन की बात प्रशासन तक और ऊपर नहीं पहुंच पाती थी, वैज्ञानिकों को भी ये देखने को मिलेगा, सरकार तक भी एक्चुअल में जो ज़मीन पे जो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सरकार को पता चलेगी। लेकिन हमारी हमेशा से ये रही है, सरकार से शिकायत भी रही है, मांग भी रही है कि देखिए ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने एक पखवाड़ा चला दिया उसके बाद भूल गए, आप उसको निरंतर चलिए। आपका जो सिस्टम है, जैसे कृषि का सिस्टम है, राजस्व का सिस्टम है, इसको ग्राउंड लेवल पे इतना मजबूत होना चाहिए कि किसान के खेत में अगर आग भी लगती है तो वो तुरंत पता चलना चाहिए, किसान के यहाँ लाइट भी जाती है तो तुरंत पता चलना चाहिए। इस सिस्टम को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। किसान को अगर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, अब किसान को मजबूरी में, देखिए योजनाओं का किसानों को पता नहीं होता, किसानों को बताने के लिए सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम तक हर किसान पहुंच नहीं पाता। सरकार को किसानों के पास जाना चाहिए। पंचायत स्तर पे जैसे कि अभी पहल की है, ये पहल हमेशा आगे भी होनी थी और पहले भी होनी थी। अगर पंचायत स्तर पे कैंप लगाए जाते और किसानों को सतत रूप से योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती तो आज अधिकतम किसान उस योजनाओं का लाभ ले पाते। अब होता क्या है, किसान को जितनी जानकारी होती है किसान उतनी योजना का लाभ ले लेता है। उसमें भी कई तरह की टेक्निकल दिक्कत आती है, उस टेक्निकल दिक्कतों को समाधान करने के लिए कोई नहीं आता आगे, किसान परेशान होता रहता है। तो इन चीज़ों पे सरकार को काम करना पड़ेगा। आप योजनाएं बनाइए, बहुत अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, बनाते रहिए और किसानों के हित में काम भी करिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किसान को जो प्रैक्टिकल समस्या आती है उस पर भी विशेष ध्यान देना है। आपको ठीक टीमें है, बनाना सही बात पड़ेगी। आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी हाल ही में हमने देखा गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। कहीं ना कहीं इससे हम कह सकते हैं कि अब जो व्यवस्थाएं हैं मंडियों में, समुचित व्यवस्था और प्रबंधन पर जिस तरीके से सरकार जोर दे रही है, आदर्श नई मंडियां बनाने की बात सरकार कर रही है, क्या उसी का नतीजा इसे हम कहेंगे? देखिए
निश्चित तौर से इस बार गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन और इसके लिए किसानों की तरफ से सरकार को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी की व्यवस्थाएं की, इस वजह से पैदावार अच्छी हुई है और बेचने की व्यवस्था भी किसानों को निश्चित रूप से अच्छे तरीके से मिली है। लेकिन ये पैदावार और अच्छी हो सकती है, किसान और इससे आगे भी जा सकता है, सरकार को लाभ मिल सकता है, बशर्ते ये जो योजनाएं हैं जैसे बिजली की व्यवस्था है। बिजली अब 8 घंटे अगर बिजली किसान को मिल रही है तो उसमें ये पैदावार हो रही है। अगर 12 घंटे मिलेगी तो किसान की पैदावार भी बढ़ेगी। पानी की नहरों की व्यवस्था कई जगह आज भी सूखे की स्थिति बन रही है, वहाँ पे किसान एक पानी से ज़्यादा दूर पानी फेर नहीं पाता, तो वहाँ नहरों की व्यवस्था कैसे हो सकती है, डैम कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए, किसान को जो है पैदावार करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, एक बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाए। बाकी चीज़ें किसान खुद व्यवस्था कर सकता है। ये 2 चीज़ें सरकार पर निर्भर होती हैं। अगर सरकार इनकी व्यवस्था अच्छे से करती है तो किसान निश्चित रूप से मेहनत करता है, उसकी पैदावार अच्छी होती है और सरकार को उसके परिणाम भी दिखते हैं। ठीक है। अजय सर, अगर बात करें सिंचाई और बिजली की उपलब्धता का जो मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं उतना बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता किसानों को, जिसके चलते और बेहतर तरीके से वो किसानी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं किसान? दूसरी बात ये भी हो जाती है, एक बीज की अगर हम बात करते हैं तो उन्नत किस्म के बीजों को लेकर भी एक कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से और प्रयास किए जाते हैं, तो कृषि उत्पादकता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। निश्चित तौर पे यदि हम बात करते हैं, देखिए कृषि के क्षेत्र में इनपुट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और इनपुट में हम यदि बात करते हैं बीज, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे एक आधार है कृषि का। तो उन्नत किस्मों के बीज, क्वालिटी सीड के किसानों को उपलब्धता, और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में सतत, चूँकि हम देखते हैं लगातार कि क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी कृषि पे असर पड़ता है, और हम देखते आ रहे हैं असमय बारिश होना, असमय कभी सूखा पड़ना, ये सब चीज़ क्लाइमेट चेंज के एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और हमको निश्चित तौर पे समय के साथ साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हमको निश्चित तौर पे किस्मों को डेवलप करना होगा। उसके लिए जो कृषि अनुसंधान है उस क्षेत्रों में भी बहुत, उस क्षेत्र कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं दोनों, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और कृषि महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इन दोनों में अनुसंधान कार्य जो है सतत रूप से चल रहे हैं। और यदि हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि नई किस्मों के साथ साथ जो हमारी पारंपरिक किस्में भी हैं, उनमें सुधार करके वही गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और उसके साथ साथ उत्पादन उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। तो मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़ का अपन जो बात करते हैं, उसके साथ साथ जो पारंपरिक किस्में हैं उनके क्षेत्रों में भी बहुत प्रमुखता से काम हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि फिलीपींस की जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्था है, उसके साथ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इनके समन्वय से जो है काफ़ी अच्छा काम धान के क्षेत्र में हो रहा है। और जो हमारी पारंपरिक किस्में जैसे काली मूछ है, छतरी है, इन किस्मों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए इनकी उत्पादकता बढ़ाना, इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और दूसरा, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ में हाइब्रिड वैरायटीज़ का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी लगभग जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत लगभग 10 से ज़्यादा इस किस्में जो है हाइब्रिड किस्मों का इनने स्क्रीनिंग किया है। और आपको ये बताएं कि आने वाले समय में किसानों को बहुत कम लागत में बहुत अच्छी किस्में इनके माध्यम से उपलब्ध होगी। तीसरी एक और चीज़ बता रहे हैं कि देखिए, उत्पादनता के साथ साथ अपन बात करते हैं उत्पादकता के साथ साथ क्वालिटी। यदि हम आज बात करते हैं कि केवल हम उत्पादन से पर्याप्त नहीं है, किसान को जो आए उसकी क्वालिटी मटेरियल भी चाहिए। जैसे अपन बायो फोर्टिफाइड की बात करते हैं, तो इसी में जो धान है, धान में ग्लाइसीम इंडेक्स एक बड़ा फैक्टर होता है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लो जीआई की जो वैरायटीज़ है, जल्दी ही आने वाले समय में परिणाम आपको मिलेंगे और लो जीआई की किस्में विकसित मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में नहीं, देश में सबसे लो जीआई की किस्म विकसित करने की स्थिति में है। आने वाले 2-3 सालों में इसके परिणाम आपको सार्थक परिणाम मिलेंगे। ठीक है।
राहुल जी, जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है और उद्योग से इसे जोड़ना है, दुग्ध उत्पादन की बात सरकार कर रही है, इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम देख रहे हैं मत्स्य पालन, इसके प्रति भी लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि पहले हम देखते थे इसमें ज्यादा रुझान नहीं रहता था किसानों का, एक विश्वास की भी कमी रहती थी। लेकिन जो सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं उससे क्या लग रहा है, इस क्षेत्र में भी अब किसानों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसको भी कमाई का जरिया वो बना रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशंसा जी, एक सरकार की पहल अच्छी है, किसानों के हित में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी सरकार योजना लाती है तो उसमें से अधिकतर योजनाएं बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। अब मत्स्य पालन देख लीजिए या पशुपालन देख लीजिए, इसकी योजनाएं भी बैंक से लिंक होती हैं। कई बार स्थिति ये बनती है कि कोई किसान अगर इस योजना का लाभ लेना भी चाहे तो बैंक में जाके उसकी कहानी बंद हो जाती है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना है कि सरकार को किसानों को आसान तरीके से फाइनेंस हो जाए, उसको योजनाओं का लाभ मिल जाए, इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार की बहुत सारी योजना है, जैसे कि अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सरकार योजना अच्छी बनाती है, हम निश्चित तौर पर मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे कि एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सरकार ने स्थापित करी थी। आज भी उनकी स्थिति क्या है अपन जानते हैं कि कई जगह बंद पड़ी है। तो सरकार योजनाएं बना रही है, ठीक है। इसी प्रकार पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी सरकारी योजना बनाई है, लेकिन धरातल पर उनका लाभ किसानों को मिले, उसको टेक्निकल कहाँ दिक्कत आ रही है, उसे अच्छी किस्म के जो पशु उपलब्ध हो जाएं, उपलब्ध होने के लिए उनको पैसा मिल जाए, पैसे के लिए उसको भी जो भी व्यवस्थाएं वो उपलब्ध हो जाए, वो सब चीज़ें सरकार को देखना पड़ेगा। क्योंकि किसान एक बार जाएगा बैंक में, 2 बार जाएगा, लेकिन अगर उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, उसको बैंक फाइनेंस नहीं करता, तो ये सब योजनाएं धरी रह जाएंगी। तो सरकार को योजनाएं बना रही है, लेकिन किसानों को उसको मिल जाए, उसे कोई दिक्कत ना, उसके लिए भी सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है अजय सर, आप क्या कहेंगे इस पर? राहुल जी ने जो बातें कही, जैसे राहुल जी ने जैसे बात करी है, आप जैसे उनने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का उल्लेख किया। शासन द्वारा युवा उद्यमियों को और एफपीओ को जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पायलट बेसिस इस बार जो स्टार्ट किया फर्स्ट, उसमें कि इनको कुछ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं दी गई हैं। इनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग करते हुए ये जो हमारे युवा उद्यमी लोग हैं वो स्वयं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित कर सकें। ये पहला प्रयास सरकार द्वारा अभी किया गया है। और निश्चित तौर पे आपको जो विकास खंड स्तर पे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आपको सुदृढ़ मिलेंगी और किसानों को समय पे उसके जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की, जैसे यदि आप बात करते हो कि उनके परिणामों की, सॉइल हेल्थ कार्ड की, उनको समय पे मिलेंगे और निश्चित तौर पे उसका अनुशंसित जो उर्वरक की मात्रा के हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम बात करते हैं व्यवस्थाओं के, उसमें ठीक है छोटी मोटी कमियां समय पे आती है, लेकिन वो जैसे ही ज्ञात होता, संज्ञान में आता, तो उसको शासन संज्ञान में लेकर उसको दूर भी करता है। और अभी आपको बताएं, जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हैं, जो एग्जिस्टिंग मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनमें कुछ प्रयोगशालाओं को मिट्टी परीक्षण के साथ साथ उर्वरक की जांच का भी उसमें व्यवस्था की जा सके। तो उसका भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो हम कुछ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को मिट्टी परीक्षण के साथ साथ उर्वरक की जांच भी वो करेंगे। अभी वर्तमान में तो 6 उर्वरक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, 4 और स्वीकृत हैं, 10 तो संभाग स्तर पे है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आपको जो क्वालिटी इनपुट की जांच भी समय पे हो सके। सर, एक छोटा सा मेरा एक सवाल रहेगा, सीबीजी प्लांट की बात जो सरकार कर रही है कि फसल अवशेष से कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी, इससे सर कितना लाभ रहेगा? एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि समय बहुत कम है सर। देखिए, जो हम बात करते हैं सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस का, इसमें देखिए 2 पर्पस, एक तो नेचुरल गैस जनरेशन का, एंड सेकंड जो हमारे लिए जो कृषि के चित्र में हम बात करते हैं कि जो हमको खाद है, जो FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये निश्चित तौर पे बहुत ही बेनिफिशियल है और आपको जैविक खेती के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। दूसरी चीज़ हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि देखिए हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक बहुत तेज़ी से होता है, तो उसको हमको वापस हमको जो न्यूट्रिएंट है ज़मीन पे पहुंचाए जाने का एक बहुत अच्छा सशक्त साधन होगा। और गवर्नमेंट इसमें प्रमोट भी कर रही है। लगभग 1500 रुपये मैट्रिक टन का जो कमर्शियल बायोगैस सेंटर है उनके लिए उनको ये सब्सिडी भी
बिल्कुल देंगे। सर, ठीक बात आप कह रहे हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस की जो बात आप कह रहे हैं, सब्सिडी की बात कह रहे हैं, प्रमोट जो सरकार कर रही है, इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा। सर, समय की कमी है इसलिए यहीं पर आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। अजय जी बहुत धन्यवाद आपका, राहुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में किस तरीके से कृषि क्षेत्र में जो लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, इससे किसानों को क्या कुछ फायदा मिल रहा है, चाहे योजनाओं की हम बात कर ले या फिर सब्सिडी की बात कर ले या फिर जो तमाम प्रयास जो नवाचार किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसके तहत लगातार हम देख रहे हैं एक तरफ जहां बदलाव तो देखने को मिल ही रहा है, कृषि उत्पादकता लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ किसानों की आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।